students, in this video we will be discussing about placenta के functions के बारे में देखेंगे. This is going to be the last video for this chapter unless you are not coming up with any doubts. तो placenta से हम start करते हैं. देखो अभी तक हम वही देख रहे थे कि भाई जो फीटस है वो यूट्रस की वॉल से अटैच्ड होता है. तो अटैच किसके थ्रू होता है? वो प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड होता है. तो प्लेसेंटा की अगर हम बात करें तो भाई प्लेसेंटा के लिए दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. फीटस भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और मदर की यूट्रस का वॉल भी कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो जो वो प्लेसेंटा जो फीटस के थ्रू कंट्रीब्यूटेड है तो हम उसको फीटल प्लेसेंटा बोलते हैं. एंड द प्लेसेंटा विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय मदर्स दैट इज नोन एज मैटरनल प्लेसेंटा. तो कुछ इस टाइप से अगर हम देखें, देखो ये जो दोनों का अरेंजमेंट है कुछ इस टाइप से है ना कि दे अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन अलाउ करते हैं. ब्लड की मिक्सिंग नहीं अलाउ करेंगे. ब्लड विल नॉट मिक्स थ्रू दिस प्लेसेंटा, ओनली द मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू डिफ्यूज थ्रू दिस. तो अगर हम प्लेसेंटा की बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस उसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले तो एक इसका ये फंक्शन है, इट अलाउज द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस. ऑक्सीजन और न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का मूवमेंट अलाउ करता है. वेस्ट प्रोडक्ट भी फीटस की बॉडी से बाहर निकालने का काम, या कह सकते हैं किडनी की तरह ये फंक्शन करता है. एंड्रोक्राइन ग्लैंड की तरह भी फंक्शन करता है बिकॉज इट रिलीजेस द हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और HCG भी सिक्रीट करता है. ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स, तो सारे हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है. इट ऑल्सो allows the diffusion of the immunoglobulin which passes from the mother to fetus. मदर से फीटस पे किस तरीके से इम्यूनोग्लोबिन जाता है उसको भी अलाउ करता है. तो प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली फीटस के पास जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, क्योंकि वो खुद आउटर वर्ल्ड से एक्सपोज नहीं है, तो वो जितने भी न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है वो प्लेसेंटा के थ्रू ही खुद के पास लेता है. तो ये प्लेसेंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब कमिंग ऑन टू पार्चुरेशन. तो पार्चुरेशन क्या होता है एक्चुअली? उसके लिए सबसे पहले देखो जो 9 मंथ का पीरियड होता है ना, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब तक फीटस डेवलप नहीं हो जाता है, तो ये 9 मंथ का पीरियड दैट इज कॉल्ड ए जेस्टेशन पीरियड. एंड आफ्टर दिस जेस्टेशन पीरियड व्हाट हैपेंस, द बेबी इज इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी से बाहर निकलने लगता है. तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पार्चुरेशन. तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो जैसे ही 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट हैपन, पिट्यूटरी हार्मोन अगेन एक हार्मोन रहता है दैट इज हार्मोन इज oxytocin. This hormone is released and this is very important hormone for parturition, या हम इसको कह सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्शन के लिए. तो what actually happens when this hormone is released, जैसे ये हार्मोन रिलीज होने लगता है तो यूट्रस की जो वॉल है, सी इस तरीके से अगर हम बोलें, वेजाइनल की जो वॉल है, सी थोड़ी सी ओपनिंग जो इसकी है, सपोज दिस फीटस इज डेवलप्ड हियर. यहाँ पे फीटस डेवलप हो गया. जब इसका 9 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो व्हाट हैपेंस, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड. बहुत ज़्यादा ही धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लग जाता है. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो सर्विकल ओपनिंग है, सर्विक्स की जो ओपनिंग है, जितना हार्मोन बढ़ेगा सर्विक्स ओपनिंग उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी. तो फॉर नॉर्मल डिलीवरी की रिक्वायर्ड है 10 सेंटीमीटर की सर्विकल ओपनिंग रिक्वायर्ड होती है. तो ये ओपनिंग तभी सबसे ज़्यादा इंक्रीज होगी जब ये हार्मोन्स बढ़ता जाएगा. तो दैट इज़ वाई दिस हार्मोन इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. अगर किसी वुमेन्स में ये हार्मोन उतना सफिशिएंटली नहीं इंक्रीज हो रहा है, सपोज 3 सेंटीमीटर तक ही सर्विकल कैनाल या सर्विक्स की ओपनिंग ओपन हो रही है, तो उस केस में डॉक्टर्स ना एक्सटर्नली भी इंजेक्शंस अप्लाई करते हैं ताकि और हार्मोन्स इंक्रीज हो जाए, ताकि ये इसका जो डायमीटर है, सर्विक्स का जो ओपनिंग है वो बढ़ जाए. तो दैट इज वाई इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. वंस इट इज ओपन तो बेबी इज इजेक्टेड आउट ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले हेड रीजन बाहर आता है, उसके बाद पूरी बॉडी एक्सट्रैक्ट कर ली जाती है बाहर. आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, जो अम्बिकल कॉर्ड है जिसके थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड है मदर से, दैट इज कटेड बाय द ऑपरेशन. वो ऑपरेशनली उसको रिमूव कर दिया जाता है. लैक्टेशन क्या होता है? सी ड्यूरिंग द 9 मंथ्स, जब 9 मंथ्स होता है ना तो उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है वुमेन्स की, दैट आर डेवलप्ड, बट वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं होती. बट वंस द बेबी इज आउट ऑफ द बॉडी, जैसे ही वो बाहर हो जाता है तब वो फुली डेवलप्ड हो जाता है एंड इट स्टार्ट सिक्रीटिंग मिल्क, जिसको हम कहते हैं
HPL, ह्यूमन प्लस सॉरी वी कॉल इट एज अ प्रोलैक्टिन। तो एक्चुअली प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मिल्क डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो मिल्क डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने एक बार और भी बताया था कि मिल्क डेवलपमेंट जो है ना वो और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन दोनों के दोनों ना पॉजिटिव फीडबैक के थ्रू काम करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक यानी एक तो मैंने बताया था नेगेटिव फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक। मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया, TSH हार्मोन हो गया। अगर कभी भी ऐसा होता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन, सारे हार्मोन बॉडी लेवल में थोड़े से बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे के पास ब्रेन ना मैसेज पहुंचा देता है बॉडी को कि भाई बढ़ गए हैं, उस हार्मोन्स बढ़ गए हैं TSH वाले, उसको कम करो। तो यानी एक बढ़ रहा है तो उसको कम करने के इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव फीडबैक। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि भाई कोई चीज़ बढ़ रही है तो मैसेज आ रहा है कि और बढ़ो। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव फीडबैक में क्या था कि अगर हार्मोन्स बढ़ रहे थे तो उसको कम करने के इंस्ट्रक्शंस आए थे, उसको नेगेटिविटी प्रोवाइड किए जा रही थी। लेकिन पॉजिटिव फीडबैक में क्या, कोई हार्मोन्स बढ़ रहा है तो मैसेज आ रहा है कि और बढ़ो और बढ़ो। तो ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है और जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना, इसी पॉजिटिव फीडबैक पे काम करते हैं। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में जब ऑक्सीटोसिन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, तो उस टाइम के पास पॉजिटिव फीडबैक काम करना स्टार्ट कर देता है, जो बोलता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन और बढ़ जाओ और बढ़ जाओ। वो क्यों बढ़ने के इंस्ट्रक्शंस क्यों आ रहे हैं, क्योंकि भाई लेबर, मैंने तुम लोगों को से बताया कि डिलीवरी इज सच अ पेनफुल प्रोसेस कि the nature wants that this process should be completed in short duration। कम से कम समय में ये प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। दैट इज वाई हार्मोन लेवल धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो ओपन हो जाती है एंड बेबी फटाफट बाहर निकल आता है। तो ये इस फंक्शंस पे काम करता है। अगर हम वही चीज़ प्रोलैक्टिन की बात करें ना, तो प्रोलैक्टिन के केस में भी ऐसा होता है कि मदर और बच्चों का इतना इमोशनल अटैचमेंट होता है ना कि कई बार ऐसा होता है कि जब बेबी रोना स्टार्ट करता है, सकिंग करता है, रोने लगता है, उस केस में भी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ना वो इंक्रीज होने लगता है एंड सडनली अचानक से बेबी सक अगर मिल्क नहीं भी पी रहा है, उस केस में भी मिल्क स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट ऑफ द बॉडी। तो ये भी पॉजिटिव फीडबैक की तरह ही काम करता है। कमिंग ऑन टू, अगर हम पैटर्नल केयर की बात करें, पैटर्नल केयर में हमें इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग ही बतानी होगी, क्योंकि देखो ब्रेस्ट फीडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमंग्स। अगर हम बात करें पैटर्नल केयर की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, एक तो इसका ये रीज़न है कि इट हैज़ अ माइल्ड लेग्जेटिक इफेक्ट। थोड़ा सा लेग्जेटिक इफेक्ट होता है उसका कोलोस्ट्रॉम की वजह से। कोलोस्ट्रॉम इज प्रेजेंट एंड एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट। एंटीबॉडीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मिल्क में या मदर्स के मिल्क में, जो कि नॉर्मल जो पाउडर मिल्क आता है उसमें नहीं होता है। और अगर बात करें तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट बिटवीन द मदर एंड द चाइल्ड। तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेस्ट फीडिंग। तो हम आजकल तो आता भी है एड्स कि भाई 6 मंथ्स तक बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है ये। तो पैटर्नल केयर में हम उसी की बात करेंगे। लैक्टेशन क्लियर ही है, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, प्रोलैक्टिन हार्मोन किस तरीके से बढ़ रहा है, पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ रहा है, बेबी बाहर रिजेक्ट आउट हो रहा है, बाकी प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा। तो इस चैप्टर में इतना ही है। अगर तुम लोग को अभी तक इस चैप्टर में कुछ समझ में अगर नहीं आया तो मुझे ज़रूर मैसेज करना प्लीज़, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।